मैंने आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में बैठ के कविताएं सुनाई हैं। मैंने आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ काव्य पाठ किया है। मैंने हरवंश राय बच्चन जी के साथ काव्य पाठ किया है। श्याम नारायण पांडे जो वीररस के कवि थे उनके साथ भी कविताएं सुनाई हैं। तो वो जो चीजें मेरे पास आई हैं, व्यंग्यकार, बड़े बड़े व्यंग्यकार, परछाई जी मुझे प्यार करते थे, शरद जी मुझे प्यार करते थे, भारती जी प्यार करते थे। धर्म अगर याद हो आप में से कुछ लोगों का को, एक पत्रिका हुआ करती थी साप्ताहिक, जिसके बिना हमारे मध्यवर्गीय परिवारों का भोजन नहीं बन पाता था, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद ही हम चैतन्य हो पाते थे। क्या बात। तो ये जो कोटा नगर है, इसमें भी मैं जब आया था सन 82 में, शायद पहली बार आया था, संचालन करता था। और ऐसा नहीं कि आप 2-2:30 बजे समाप्त कर दें, भोर की किरण तक ये कवि सम्मेलन चला करता था। नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देते थे। 50-60 हजार से कम तो होते ही नहीं थे, लाख तक पहुंच जाएं तो क्या कहने। और एक बार तो ऐसा हुआ कि अब तो इतनी जगरमगर है, तब अगरमगर नहीं होती थी और जगरमगर भी नहीं होती थी। डगर डगर कविता के लिए प्यासी आत्माएं खिंचती हुई चली आती थी दशहरा मैदान की तरफ। बैठते थे, सुनते थे। वो रात भीग जाती थी, नैन भीग जाते थे, और हम तब तक भीगते थे जब तक कि धरती नहीं भीग जाती थी ओस कणों के कारण। वाह। आपके ताली बजाने से ओस कण उड़ नहीं जाएंगे, बने रहेंगे, क्योंकि प्यास बनी रहेगी। प्यासे रहते थे, बहुत प्यासे रहते थे। आज तो, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमें इतना श्रम करना पड़ता है आजकल, ताली बजाओ या चेतना को जगाओ। अरे चेतना सबकी जगी हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम हमारे कहने से ही जागेगी। अरे ये जागे जगाए लोग हैं। तो मैं प्रणाम करता हूं इसलिए क्योंकि यहां मैंने देखा है कि कैसे कविता को जिया जाता था, सुना जाता था। ओज के कवियों को और आसपास के रोज के कवियों को, हाड़ौती के भी आते थे ना, इसलिए कह रहा हूं रोज के कवि जिनको आप रोज सुनते थे। तो ये कवि सम्मेलन की जो वाचक परंपरा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में है, जो कि महामहाद्वीप कहलाना चाहिए। पाकिस्तान भी इसमें आता है, श्रीलंका भी, नेपाल भी। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसके बावजूद हमारा देश अक्षुण्ण, अखंड और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जीने वाला देश है। इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। सदैव रहेगा, सदैव रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वाचिक परंपरा है। हमारे यहाँ एक आदमी बोलता है, गाल बजाता है, सुंदर भी नहीं होता है, असुंदर भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि काला सफेद गोरा काला कर दो, जैसा ये कर रहे हैं हमारे महाराज। मिश्रित होता है, गेहुआ होता है, उसमें से बालियां फूटती हैं, सुगंध आती है, रोटी की सौंधी महक आती है। और अगर वो हाथ की हो और लौध की सेक पे, चूल्हे पे सेकी जाए, तो कहने ही क्या है। अगर उसको दादी बनाए या नानी बनाए तो बहुत अच्छा, आनंददायी रहता है। 75 साल का होने वाला हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है। 75 साल का हो जाने का मतलब यह है कि वानप्रस्थ तो समाप्त हो गया। वानप्रस्थ 50 पे शुरू हो जाता है। 25 साल मिल गए तो वानप्रस्थ गया। अब तो आपको सन्यासी हो जाना चाहिए, तपस्वी, हर किसी चिंता फिक्र से दूर, निष्प्रह, निस्वार्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी 75 वर्ष के जब हुए, तो किसी ने उनसे कहा कि अब आपने बहुत प्रेम की कहानियां लिख ली, अब आपको सन्यासी हो जाना चाहिए, तपस्वी हो जाइए। वो बोले तपस्वी तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक तपस्विनी चाहिए। बिना तपस्विनी के मैं तपस्वी नहीं हो सकता। तो मैं अपने उनसे तुलना कैसे कर सकता हूं। लेकिन यहाँ जितने भी बहुत कम लोग होंगे 75 वर्षीय, वो उनके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा प्रविष्ट हो जाए तो मैं उन्हें प्रणाम करूं
और कहूँ मैं भी आपका पश्चात हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे आने वाला हूँ, वैसे ही रंगीन बने रहिए जैसे के टैगोर जी थे। तो ये इस वाचक परंपरा में दोनों की ताकत होती है, आपकी और हमारी। हमारी ताकत आपसे बढ़ती है, आपकी ताकत शब्दों से बढ़ती है। अगर आपके अंदर धंस जाए, कलेजे में घुस जाए और कोई ना कोई उत्पात आपके अंदर कर बैठे। तो मेरा एक शेर आप सुन लीजिए पहले। सुनना प्यारे, सुना नहीं आपने? जी भाई साहब। कि दिल की इस धड़कन में, हाँ। अच्छा लगे तो आप बता देना। भाई साहब आप भी सुन लेंगे तो मेरे आप चित्र भी खींच लीजिए, कोई बात नहीं। दिल की इस धड़कन में, दिल की इस धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है। वाह। दिल की इस धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। वाह। अगर श्रोता न हो तो कवियों का कोई वजूद नहीं होता। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। और कवि अगर न होते तो आप भी क्यों इतनी रात काली करते, जो पहले से ही काली नहीं रह गई है। इतने उजाला फैला रखा है आपने, रात काली भी नहीं कर सकते, रात को गोरी कर सकते हैं। अभी सैनिकों के बीच में गया था तो वहां मैंने उनसे भी कहा कि देखिए इसमें, इस दिल की धड़कन में हम दोनों की साझेदारी है। आधी सांस तुम्हारी इसमें, आधी सांस हमारी है। अरे आंधी हो, तूफान हो, चाहे भीषण सर्दी गर्मी हो। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब। आंधी हो, तूफान हो, चाहे भीषण सर्दी गर्मी हो, उनकी हिम्मत हारी। यानी आंधी की, तूफान की, सर्दी गर्मी की। आंधी हो, तूफान हो, चाहे भीषण गर्मी सर्दी हो, उनकी हिम्मत टूटी, तुमने कभी ना हिम्मत हारी है। आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी है, आधी सांस हमारी इसमें। और इसमें एक शेर और सुनाया था मैंने उनको कि मैं तो कवि हूं, मैं तो कवि हूं, लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है। वाह वाह। मैं तो कवि हूं लेकिन मेरी वाणी नहीं अकेली है। जन जन का सम्मान तुम्हारी वर्दी पर बलिहारी है। जन जन का सम्मान क्या बात है, वाह तुम्हारी वाह, वर्दी वाह, पर वाह। बलिहारी है। तुम्हारी वर्दी आधी पर सांस बलिहारी। हमारी इसमें, आधी आधी सांस सांस तुम्हारी है, आधी सांस हमारी इसमें, आधी सांस तुम्हारी। अच्छा, ये जो आज मैं निकला रेलवे स्टेशन से लेकर, आपका नगर बदल गया है। मैंने कहा ये महानगरिया बन गया है। इतना उजाला, इतना सौंदर्य मैंने कभी देखा ही नहीं। अभी 2-3 दिन पहले पूर्णमासी थी, शरद पूर्णिमा थी, तो मुझे लगा कि ये नगरी ही शरद पूर्णिमा में नहाई हुई है। चंद्रमा भी दिखाई दिया। वो 2-3 दिन थोड़ा छोटा हो गया है एक तरफ से। तो समझिए कि ये कोटा नगरिया अपने सौंदर्य पे मुग्ध हो गई है चांद के आने पर। सुनना, स्वागत भाई साहब। पूरनमासी, खिली चांदनी, और नगरिया क्या बोल रही है देखिएगा। क्या बात। पूरनमासी खिली चांदनी, मुंह से निकला मैं तो एक चकोरी हो गई। वाह। पूरनमासी खिली चांदनी, मुंह से निकला मैं तो एक चकोरी हो गई। बाहर आके छिप छिप ताके, मुंह से निकला क्या ये दिल की चोरी हो गई। वाह। स्तब्ध होके सुनिए, कोई बात नहीं, आगे स्तब्ध मत रखना। आगे वो कहां तक जाती है आपकी नगरिया, नगरिया नामक छोकरिया। पूरनमासी खिली चांदनी, मुंह से निकला ये मैं तो एक चकोरी हो गई। बाहर आके छिप छिप ताके, मुंह से निकला क्या ये दिल की चोरी हो गई। समझ न पाई शरद जुन्हाई, खूब नहाई, घर को लौटी गुपचुप गुपचुप, दर्पण देखा, मुंह से निकला हायरी में तो और भी ज्यादा गोरी हो गई। हायरी में तो और भी ज्यादा गोरी हो। तो ये नगर जो है गोरा हो गया। इतना ज्यादा उजाला, इतनी ज्यादा भव्यता मुझे देखने को मिली कि मैं आपको बधाई देता हूं। अब एक कविता, अब 75 साल बोला है मैंने, तो मैं उस मानसिकता में भी स्वागत भाई साहब। एक गजल कही है 2 जी दिन पहले, जी भाई साहब। सुनाता। वो है कि अब गया जाके हाँ। बोध क्या करना। अब गया जाके, अब गया जाके बोध क्या करना, इतने अंतर विरोध क्या करना। वाह 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 वाह। अब
गया एक जाकर बोध क्या अब गया जाके बोध क्या करना, इतना अंतर विरोध इतने अंतर विरोध क्या करना। अरे काम करना है तो करवा दो मियाँ, हाँ, लिख के दूं सानुरोध, क्या करना। वाह काम करवाना है तो करवा दो। देखिए बारीक होती है मेरी बातें, लेकिन अगर आप उन तक पहुंच जाएंगे तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। काम करवाना है तो करवा दो मियाँ, लिख के अब सानुरोध क्या करना। अरे इतनी जंजाल जिंदगी दी है, हाँ इतनी जंजाल जिंदगी जी है, अब सरल या सुबोध क्या क्या करना। करना। अब सरल या सुबोध क्या करना। और अब आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि शांत रहना नहीं आसान मगर, आहा 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 शांत रहना नहीं आसान मगर, अब किसी पर भी क्रोध क्या क्या करना। वाह शांत रहना नहीं आसान मगर, अब अब किसी पर भी क्रोध क्या करना। और समर्थक हूं टैगोर का, इसलिए कहता हूं कि जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, हाँ, जो मेरी जिंदगी से जाता नहीं, ऐसे रस का विरोध क्या करना। वाह 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 वाह, जिंदगी से जाता नहीं, ऐसे ऐसे रस का विरोध क्या करना। खूब निष्कर्ष मिल गए मुझको और जीवन का शोध क्या करना। और अंत में इसका एक शेर और सुन लीजिए कि कोई पद चाहिए नहीं मुझको, इस दौर में कह रहा हूं, हाँ 75 साल का मैं भी हूं। कोई पद चाहिए नहीं मुझको, चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। वाह चुन भी लो निर्विरोध क्या करना। अच्छा जी, मैंने अपने पीछे किसी को बैठने नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि मेरी एक छोटी सी कविता है जिसको शिष्यगण सुना दिया करते हैं कहीं। नहीं नहीं, मेरा नाम लेके, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरा मुझे बुलाते समय उदाहरण स्वरूप। फिर तो ठीक है। नहीं भी होता तो भी ठीक ही होता क्योंकि तुम कर क्या लोगे उसका, क्रोध क्या करना। अब क्रोध क्या करना। अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, हाँ, इसीलिए नहीं रखता हूं अपने पीछे किसी को, आप गलत समझ जाओ। मैंने अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके। हाँ, अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो आहा, आहा। या फिर बहुत ही गहरे हो। वाह भाई, वाह 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 वाह, या क्या तो तुम कारीगरी गहरे है, हो कारीगरी है भाई साहब। या फिर बहुत ही गहरे हो। गहरे हो। अब कारीगरी वाले काम दिखाता हूं। हाँ, बहुत लोग जो कारीगर हैं उनके बारे में बताता हूं स्वागत भैया। कि घर पर धोबी अपने कुत्ते को, कारीगर है वो, हाँ, घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है, घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है, सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है, कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है, लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है, हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है, जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का, मोची के कुत्ते के पास जूता है आतिदास का, इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का, एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का न घाट का। एक निरीह धोबी का कुत्ता है क्या घर बात का, है भाई साहब। न घाट का, घर का न घाट। अच्छा, इसी प्राणी पे एक कविता और सुनाता हूँ, एकदम नई कविता है, स्वागत मेरे है। अपने तेवर की व्यंग्य की कविता है। इसमें आप दृश्य देखिएगा, क्या दृश्य है। अचानक चौराहे पर अचानक मेरी कार का रास्ता काट गया एक कुत्ता, हाँ, मरते मरते बच गया अलबत्ता। हांफते हांफते डिवाइडर पर रुक गया और मेरी ओर धन्यवाद में झुक गया। वाह 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 वाह, मेरी ओर धन्यवाद में। धन्यवाद में झुक गया। फिर उसकी उठती हुई पलकों से आवाज आई, तुम ठीक तो हो मेरे भाई, तुम ठीक तो हो तुम ठीक तो हो मेरे भाई। माना कि लाइट रेड नहीं पीली थी, हालत तो देखो हम दोनों की ही ढीली थी, भय की मात्राएं कितनी बढ़ गई थी भाया, मान गए तुमने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, हम दोनों बच गए मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी पूरी ताकत से अपनी दुम दबाई। वाह, मैं बोला ब्रेक न मारता तो क्या करता, तू कुत्ते की मौत मरता, तू कुत्ते की मौत मरता। कुत्ता हंसा, कुत्ते की मौत क्यों मरता, तुम्हारी दी हुई प्रेम पूर्ण मौत मरता। फिर शर्मसार तो हो जाता तुम्हारी रफ्तार का जुनून, पीली लाइट तक छिटक जाता मेरा लाल लाल खून। मरते मरते भी मैं मुहावरे में कहता
अगर बिल्ली तेरा रास्ता काट जाती तो तू अपशकुन की मौत मरता। वाह अगर बिल्ली तेरा रास्ता काट जाती वाह, 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 तो तू अपशकुन की मौत मरता। मैंने उसके श्रापोपहार को सहा। हाँ। श्राप के उपहार को वाह वाह वाह। मैंने उसके श्रापोपहार को सहा और उसने गंभीर वाणी में कहा, मेरी जाति ने आदिम युग से सारी दुनिया सूंघी है, आहा, आहा। फिलहाल मेरी भौंक भाषा गूंगी है। इंसान के रूप में जो चाहे चुनो, लो मेरी आंखों से सुनो। वाह इजराइल को ईरान पर नकेल चाहिए, आहा। चीन को ईरान से तेल चाहिए, रूस को मारामारी का खेल चाहिए, अमेरिका को हथियारों की सेल चाहिए और हमारे भारत को आपस का इंसानी मेल चाहिए। वाह हमारे भारत को वाह 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 वाह। आपस का इंसानी मेल चाहिए। लेकिन वक्त ऐसा आने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको मारा है। हाँ और हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का ही सहारा है। वाह हमारी कुत्तानियत को भी तो तुम्हारी इंसानियत का सहारा है। इंसानियत। सब मर गए तो न ठाठ बचेगा न पाठ, हाँ। न लकड़ी बचेगी न काठ, गीत बचेगा न संगीत, सभी रहेंगे भयभीत। कहीं ऐसा न हो कोई ट्रंप, नेतन्याहू, खुमैनी, पुतिन, शी जिनपिंग, किंग जोंग उन, पुश्तैनी इंसानियत का रास्ता काट जाए और इस धरती को लाशों से पाट जाए। वाह इंसानियत का वाह रास्ता वाह काट वाह वाह जाए वाह। और इस धरती को इंसान लाशों से पाट पाट जाए, जाए। आय हाय। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। अब देखिए अंत कहाँ करता हूं मैं इसका, उसके लिए तैयार रहिए और आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार रहिए कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। बहरहाल थैंक यू इंसान, बच गई मेरी जान। पर स्वयं से पूछना कि क्यों तुम्हारा अहंकार पर्वताकार यानी इतना बड़ा है। अब मुझे जाने दो सड़क के उस पार, मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। सड़क के उस पार मेरा असहाय नेत्रहीन मालिक खड़ा है। असहाय नेत्रहीन मेरा मालिक खड़ा है। देखिए गलत किए का फल मिलता है, हाँ आज नहीं तो कल मिलता है। और अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। सुख दुख में, ये इतने दोस्त बैठे हुए हैं, सुख दुख में जो रहे एक सा, हाँ उसी मित्र से बल मिलता है। वाह सुख दुख में जो रहे एक सा, उसी मित्र उसी से। मित्र से बल मिलता है। और अगले शेर पे आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, क्योंकि सच बात कह रहा हूं, मरुभूमि में कह रहा हूं। बंजर से बंजर धरती में नीचे जाकर जल मिलता है। वाह 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 वाह। बंजर से बंजर अच्छी बात है धरती भाई में साहब, वाह वाह वाह। नीचे जाकर जल मिलता है। जल मिलता है। और अगला शेर और आपको अच्छा लग सकता है कि बाहर जब उलझन हो ज्यादा, हाँ बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। वाह वाह। बाहर जब उलझन हो ज्यादा, अंदर से ही हल मिलता है। और मध्य प्रदेश वाले, मांडू के पास रहने वाले मेरे प्यारे भाई देवासवासी, सुन ले इस शेर को कि प्यास प्रेम की सघन रहे तो, आहा, प्यास प्रेम की सघन। प्यास प्रेम की सघन रहे तो दमयंती को नल मिलता है। वाह प्यास प्रेम की सघन क्या रहे बात है भाई तो साहब। दमयंती को नल मिलता है। आहा, आहा, क्या प्रसंग। अपने अंदर झांक सके हम, हाँ अपने अंदर झांक सके हम, कहाँ एक भी पल मिलता है। वाह अपने अंदर झांक सके हम, कहाँ एक भी पल मिलता है। और वो अमीर है सबसे ज्यादा, हाँ। आप मान जाएंगे, वो अमीर है सबसे ज्यादा, वो अमीर है सबसे ज्यादा, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है। वाह किए हुए का फल मिलता है, क्या बात आज नहीं तो कल मिलता है। अब मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ परीक्षा ये है कि आजकल हर कोई परीक्षा ले रहा है और इनाम दे रहा है। तो इनाम देने के लिए मैं जेब टटोल रहा हूँ, जिसमें कि मेरी लिपस्टिक रखी हुई है। ये जब बुखार ने आज मेरे होठ सुखा दिए हैं, तो मैंने ये लिप गार्ड मंगाया। तो कुछ एक मित्र बोले कि अब इतने बजे रात के कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं आभारी हूँ इस तनुज का, ये भी हाथरस वाला है और मेरी हाथरस ससुराल भी है और मैं पढ़ा भी हूँ वहाँ। ये फौरन दौड़ के लेके आया है। धन्यवाद इसे भी। और एक धन्यवाद दूंगा आपके शहर के बहुत बड़े अभिनेता को, जिसने माचिस में काम किया, जिसने अनेक गदर में काम किया और विलेन का काम किया, बसंत। तो वो
इस गौरव शहर का गौरवशाली बालक है। 40 साल भी ये मेरे लिए कचौरी खस्ता लेके खड़ा होता था छोटा सा, और आज भी उसने उस परंपरा को निभाया है। वो भी इसको लाने में प्रेरक तत्व रहा है, स्वागत उसको भी धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों ने मेरे लिए ये अधराष्टक कर दिया है। मधुराष्टक तो सबने सुना होगा, ये अधराष्टक हो गया। ए क्या बोलती तू? वाह इसके जवाब में क्या बोला कोई? क्या मैं बोलूं? आती क्या? देखिए इधर के लोग ज्यादा जानकार हैं। आपको आपको ये गोवर्धन घी की 2 साल की बन्नियां भेजी जाएंगी। गोवर्धन घी जो दानेदार होता है। आपने बहुत दानेदार उत्तर दिया है, आपका थानेदार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए क्या बोलती तू? ये दरअसल भाविक अग्रवाल नाम के एक नौजवान कंप्यूटर कर्मी हैं। उनको एआई पर काम करने के लिए काफ़ी बड़ा फंड मिला, जो इन दिनों ट्रंप ने बंद कर दिया। उसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। ए क्या बोल, तो मेरे मन में पैरोडी आई। पैरोडी तो एक चरण मैंने तभी लिखा था जब ये गाना आया था, लेकिन बाकी मैंने बढ़ाया इसको। ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना, हाथी का अंडा ला। देखिए हंस तो रहे, लेकिन एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं आप बाकी चरण सुनाऊंगा आपको। आपको आनंद आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये सोचने लगे कि अंडा होता कैसा है। ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना, हाथी का अंडा ला। क्या कहा? हाथी का अंडा ला। अरे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंटेंगे, तलेंगे, ऑमलेट बनाएंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना। इतने में तो मानी नहीं वो, तो उसने प्रस्ताव रखा। सुन सुना, शादी का पंडा ला। क्या कहा? शादी का पंडा ला। अरे रहेंगे, सहेंगे, बहेंगे, डूबेंगे, ब्याह रचाएंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू? ए मैं क्या बोलूं? अब जब सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो उसने सवाल किया, सुन सुना, फांसी का फंदा ला। वाह ये धमकी दी जाती है। फांसी का फंदा ला। क्या कहा? फांसी का फंदा ला। अरे डालेंगे, झूलेंगे, लटकेंगे, झटकेंगे, नाटक करेंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू? ए मैं ना बोलूं? सुन सुना, सीरियस हो गया वो। सुन सुना, गांधी का डंडा ला। मतलब अहिंसक रूप से मारेगा तुझे। हाँ हाँ सुन सुना, गांधी का डंडा ला। गांधी का डंडा ला। क्या कहा? गांधी का डंडा ला। अरे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, पीटेंगे, पिटेंगे, दंगा करेंगे, और क्या। ए क्या बोलती तू? ए मैं ना बोलूं? सुन सुना, गोबर का कंडा ला। क्या कहा? गोबर का कंडा ला। अरे सुलगेंगे, फूंकेंगे, जलेंगे, मलेंगे, होली खेलेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? ए मैं क्या बोलूं? अब सुनिए अंत में क्या क्या उसने कहा। सुन सुना, भारत का झंडा ला। वाह क्या कहा? भारत का झंडा ला। अरे लहरेगा, फहरेगा, चमकेगा, दमकेगा, सैल्यूट करेंगे, और क्या। वाह 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 वाह। ए क्या बोलती तू? हाँ मैं हाँ बोलूं, हाँ मैं हाँ बोलूं, तुम भी तो कुछ बोलो। उसने हाँ बोल दी है, तालियां तो बजा दो। अब देखिए क्या है, इतना मैं मुरझाया हुआ था, लेकिन आपने मुझे उत्साहित कर दिया है। अंत में एक कविता और सुनाऊंगा, बहुत वाह। ज्यादा सक्षम नहीं एक हूं बार मैं। जरा ताली बजा दीजिए। हाँ। याद होगा आपको देश का वो पहला लॉकडाउन, देश भर में बंद सारे कस्बे, गांव और टाउन। वाह निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे काम काज बंद, गुटका तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहां गायब हो गए 140 करोड़। वाह ऐसा हो गया था साहब। कहां गायब हो गए 140 करोड़। दुनिया की मानव जाति सन्न थी, लेकिन नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। वाह नेचर मैया
अब याद करिए उस जमाने को। नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी, नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखाई देते थे ना, गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखते थे सारे के सारे, रात में दिखते थे सारे के सारे। तब पता लगा, तालियां बजाना, तब पता लगा कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, हम हैं प्रकृति के सहारे। वाह वाह वाह, हम हैं प्रकृति के सहारे। तब मित्रों मैंने एक गजल कही, और गजल में शायर हजरात ने बताया है कि एक आमद का शेर होता है, आमद का शेर जिसपे सरस्वती की कृपा से उतरता है, वो आता है, वो अच्छा होता है, उसको मतला कहते हैं, मतला। तो वो पहला तो आता है जो आमद का कहलाता है, बाकी बरामद के होते हैं। यानी इधर का तुक्का उधर से मिला के काफिया मिलाते 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 बरामदी शेर बहुत हो जाते हैं। तो गजल भी कहती है मतला ही ठीक था, अब मतला, अब मतला। एक ताली बजती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने चित्र बनाए हैं, पेंटर बन गया हूं, पेंटर। और ये दिखाने के लिए कि प्रकृति में कोई भी उपादान, प्रकृति का कोई भी घटक तत्व जो कुछ करता है अपने दूसरे भाई के, बहन के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, उसका कोई पैसा नहीं लेता, उसका कोई मुआवजा नहीं चाहता, कवियों की तरह पारिश्रमिक नहीं चाहता। वो तो बस प्रकृति तो आदान प्रदान करती है, ऐसे ही, यूं ही, मोहब्बत में ही। तो ये कैसे करती है, वो एक आमद का शेर मुझे हुआ। स्वागत। ठीक है सर। और उस आमद के शेर के साथ एक बरामद का शेर भी आज मैंने लिखा है उसी श्रृंखला में, वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वो हाँ मिल गया मुझे, ये आज बढ़ोतरी हो जाती नहीं बीच में, कोई एक अंतरा, एक बरामदी का या आमद का, जैसा भी कहें। स्वागत। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली। बीज के अंदर, अब आप दृश्य देखिए, धरती में जाओगे तब देख पाओगे, बिना जाए नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका कोई कर्म कांड करना चाहता हूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विधर्मी नहीं करूंगा। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई ली, बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। वाह, मदद करी माटी ने, अच्छी बात है, एक न पाई ली। तो ये देखिए, कोई भी काम अगर होता है, कहते हैं कि बिना गुरु के नहीं होता। गुरु कौन है? अंकुर अंगड़ाई ले रहा है तो जड़ें भी जकड़ाई ले रही हैं। ये नया शब्द है, जकड़ाई, क्योंकि वो जकड़ती जकड़ती आती हैं। वो गुरु होती हैं क्योंकि जमीन के अंदर होती हैं। गुरु का महत्व तो कभी बाहर नहीं आता है। तो जड़ें गुरु के समान हैं। तो जड़ें अगर गुरु हैं तो जड़ की कामना क्या होगी उस अंकुर के लिए? अंकुर फूटे, पांव जमाए, गिरे नहीं, यही तो कामना होगी। गुरु क्या चाहेगा? अंकुर फूटे, अंकुर फूटे, पांव जमाए, गिरे नहीं, जड़ ने जकड़ा, क्या गंडा गंधवाई ली। वाह, क्या गंडा बंधवाई ली। अब अंकुर आ गया ऊपर, भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा। भू के ऊपर, धरती के ऊपर। अब एक एक तस्वीर खरीदते जाना। खरीदने के लिए तालियां हैं आपके पास। ठंड पड़ रही है मैं जानता हूं, पर मुझे भी तो लग रही है, मैं तो सुना रहा हूं। भू के ऊपर, ऊपर आकर अंकुर झूम झूम नाचा, झूम झूम नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। वाह वाह, हवा चली इधर नाचा, हवा वाह, चली। देखिए एक बात और बता दूं, इस कविता को एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में लगाने के लिए रखा है। तो इसको उस नजरिए से भी देखिए कि बच्चों को मैं क्या देना चाहता हूं। ठीक है। भू के ऊपर अंकुर झूम झूम नाचा, इधर से नाचा उधर से नाचा, कहो हवा ने कोई नाच सिखाई ली। और अगला बिंब है कि तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा। तिरता तिरता, तिरता तिरता पत्ता तट तक आन लगा, क्या लहरों ने कोई भी उतराई ली। वाह, क्या लहरों ने वाह वाह, कोई भी उतराई ली। और अगले पे ज्यादा पैसे में बेचूंगा मैं ये तस्वीर आज आपको दे रहा हूं। उतने दोगे तो देखूंगा। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया। टहनी ने
टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, झुमका बना लिया, झुमका बना लिया। क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली? वाह डाली ने गहने की गढ़वाई ली। टहनी ने एक फूल को झुमका बना लिया, क्या डाली ने गहने की गढ़वाई ली। कली खिली और फूल बनी, सबने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। आहा। कली खिली और फूल बनी, सबने देखा। क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली? वाह क्या डंठल ने कोई मुंह दिखलाई ली। भ्रमर कली में बंद रहा रजनी भर को, कमल लाल ने क्या कोई पकड़ाई ली। और फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, दृश्य बहुत अच्छा है। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। वाह फूलों से भर गई धरित्री की गोदी। आपके शीत का प्रभाव ज्यादा होने लगा है। फूलों से भर गई धरित्री की गोदी, अमलतास ने कोई गोद भराई ली। और प्रागैतिहासिक काल में चलिए, प्रागैतिहासिक कालीन बिंब दिखाता हूं। युगों युगों तक टप टप गिरी शिलाओं पर, युगों 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 तक टप टप गिरी शिलाओं पर, क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। वाह क्या बूंदों ने कोई सिल खुटवाई ली। धूप हवा पानी से फसलें लहराई, क्या मौसम ने कोई आध बटाई ली। रंग बिरंगे फूल खिल उठे घाटी में, क्या कुदरत ने कोई भी रंगवाई ली। कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, देखना, कार्बन डाइऑक्साइड पी ऑक्सीजन दी, पर पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वाह पर वाह पेड़ों ने कोई नाक भराई ली। वृक्ष साफ साफ हैं, दूर तलक हरियाली है, आहा। पर बादल ने क्या इनसे धुलवाई ली। अमर बेल को ढोता रहा बबूल सदा, कभी भूल से भी क्या कोई ढुलाई ली। पानी ने बादल पर खूब सवारी की, पर बादल ने क्या कोई ठहराई ली। और गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई। गेंडे पर एक चिड़िया ने चड्डू खाई, क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। क्या गेंडे ने कोई सैर कराई ली। और ये पवित्र, बहुत पवित्र शेर है कि बहा ले गई तट का सब मेला मलबा। चंबल को प्रणाम। बहा ले गई, बहा ले गई तट का सब मेला मलबा, क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। वाह क्या नदियां ने कचरे की उठवाई ली। और इस पर तो आप झूम उठेंगे। तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले। हाँ तेज हवा से, तेज हवा से पीपल के पत्ते बोले, क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। वाह क्या हमने कोई ताली बजवाई ली। अरे सभी कमेरे हैं कुदरत के कारीगर, हाँ। नहीं किसी ने अपनी कभी कमाई ली। भर भर प्यार किया सबने एक दूजे को, नहीं किसी ने मेहनत की भरपाई ली। और श्रोताओं में ऋणी हो गया हूं सबका, आहा। श्रोताओं में ऋणी हो गया हूं सबका, क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी। वाह क्या मैंने तुमको ताली बजवाई दी। बीज के अंदर अंकुर ने अंगड़ाई ली, मदद करी माटी ने एक न पाई ली। मदद करी माटी ने एक न पाई ली। बहुत मदद बहुत करी धन्यवाद। माटी ने एक बार जरा जोरदार